नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं भूतघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। चर्चा चल रही है अपनी कि 10 प्राणों को ये जीव क्यों धारण करता है। मोह राग द्वेष के कारण ये जीव इन 10 प्राणों को बारंबार धारण करता है। अब उसका भेद विज्ञान करा रहे हैं कि देह मन वाणी ये सब पुद्गलमय हैं, पुद्गल के द्वारा रचित हैं, पुद्गल का ही पिंड है। आत्मा इसका कर्ता नहीं, कार्यता नहीं, कर्ता का अनुमोदक नहीं है, कारण नहीं है। अब गाथा नंबर 161 देखनी है, पेज नंबर 310। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर वाणी और मन ये परद्रव्य हैं, इस बात को नक्की करते हैं। देहो या मनोवाणी, देहो या मनोवाणी पोगल दव्वपगतिणे दिठा, पोगल दव्वपगतिणे दिठा, पोगल दव्वमहि पुनो पिंडो परमाणु दव्वाणम्। देहो या मनो वाणी, देह मन वाणी पोगल द्रव्य अपग माने पोगल द्रव्यात्मक इति निदिठा, ऐसा कहा गया है। किसने कहा है? विजनेन्द्र भगवान ने। देह मन वाणी पौद्गलिक हैं, पोगल दव्वम ही पुणो पिंडो परमाणु दव्वाणम। और वे पुद्गल द्रव्य परमाणु दव्वानम, परमाणु द्रव्यों का पिंड है, माने परमाणुओं का समुदाय है, स्कंद है एक तरह से। ये जो देह मन वाणी ये क्या है? पुद्गल स्कंद है। जोर से बोलो। हाँ देखिए अन्वयार्थ। देह मन और वाणी पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, ऐसा कहा है, और वे पुद्गल द्रव्य परमाणु द्रव्यों का पिंड है। टीका। शरीर वाणी और मन तीनों ही पर द्रव्य हैं। क्या क्या? शरीर वाणी मन तीनों ही पर द्रव्य हैं, क्योंकि वे पौद्गलिक हैं, पुद्गल द्रव्यात्मक हैं। उनके पुद्गल द्रव्य पना है क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व में निश्चित हैं। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के जो अपने स्वलक्षण हैं, ठीक है, ऐसा उसका जो स्वरूप अस्तित्व है उसमें निश्चित हैं, मन वाणी और देह। उस प्रकार का पुद्गल द्रव्य अनेक परमाणु द्रव्यों का एक पिंड पर्याय रूप से परिणाम है। यानी जो शरीर मन वाणी है ये बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं के समुदाय रूप पिंड रूप है, क्योंकि अनेक परमाणु द्रव्यों के स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व अनेक होने पर भी कथनचित एकत्व रूप अवभासित होते हैं। देखो, परमाणु द्रव्यों के हर एक परमाणु द्रव्य के अपने न्यारे न्यारे जैसे स्निग्ध रुक्षत्व, और इसके कारण उसमें बंधान होता है। ठीक है, जैसे देखो ये एक देह है, ठीक है, ये एक देह कह रहे हैं, लेकिन इसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का संयोग हुआ है। और क्यों इसमें बंधान हुआ? क्योंकि इनमें एक स्निग्ध रुक्षत्व नाम का गुण है, जिसके कारण इनमें आपस में बंधान होकर एक स्कंद रूप दशा होती है। स्निग्ध मैंने चिकना, रुक्ष मैंने रूखा।
पुद्गल में जो एक स्पर्श नाम का गुण है, उस स्पर्श नाम के गुण की 8 पर्याय होती है। ठीक है, स्निग्ध, रुक्ष, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, इसी को रूखा चिकना कहते हैं, स्निग्ध और रुक्ष को। इन स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण, इन अंशों के कारण ये पुद्गलों में आपस में बंधान होकर एक स्कंद रूप दशा होती है। तो यद्यपि एक एक परमाणु की अपनी स्वरूप सत्ता न्यारी न्यारी है, लेकिन फिर भी मिलकर वो एक पिंड रूप क्यों दिखाई देती है? क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व के कारण उसमें एकत्व प्रतिभासित होता है। अब आत्मा के परद्रव्यपने का अभाव है और परद्रव्य के कर्तृत्व का अभाव। आत्मा परद्रव्य रूप नहीं होता, परद्रव्य का कर्ता भी नहीं होता है। ना हम पोगलमयो नाते मया पोगला कया पिंडम तम हिण देहो हम कत्तावा तस् देहस ना हम पोगलमयो, ना अहम, मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? पौद्गलिक, पुद्गल मैं नहीं हूँ। ना ते मया पोगला कया पिंडा, ना ये पुद्गल मेरे द्वारा पिंड रूप किए गए। तमहा हिणा देहो हम, इसलिए मैं देहो अहम, मैं देह नहीं हूँ। 162 नंबर का था दीदी। कत्ता व तस्य देहस्य, और उस देह का कर्ता भी मैं नहीं हूँ। टीका। प्रथम तो जो यह प्रकरण से निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक परद्रव्य है, जिसके भीतर वाणी और मन का समावेश हो जाता है। ये शरीर का ही अंग है, वाणी भी और मन भी, उस देह में ही उसका मन अंतर्गर्भितपना जानना। और देखो, इस देह के मरण पे अपने को ऐसा क्यों लगता है कि मैं मर गया? देह के बूढ़े होने पर ऐसा क्यों लगता है मैं बूढ़ा हो गया? देह की कमजोरी से ऐसा क्यों लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया? और देह के मजबूत होने पर ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजबूत हो गया? ये देह के साथ जीव का एक क्षेत्रावगाही संबंध है, और ये देह में ही 5 इंद्रियां हैं, और इसके निमित्त से अपना ज्ञान दर्शन आदि प्रवर्तता है। इसलिए अनादि से ये इंद्रिय स्वरूपी जो शरीर है, देह है, इसमें इसकी स्वाभाविक रूप से प्रीति पाई जाती है अनादि से। क्यों? कि ये जो इंद्रियां हैं ना, ये देह का ही तो, देखो स्पर्शन इंद्रिय अखंड है पूरे में, रसना, बाकी इसके ऊपर ऊपर 5 हैं। तो इन इंद्रियों का समुदाय वही तो देह है, और इसमें इसको कैसा लगता है कि यही मैं हूँ, और वो अकारण नहीं लगता, क्योंकि इसके माध्यम से देखो एक क्षेत्रावगाही संबंध भी है। कहीं भी टच करो आपको वहीं सेंसेशन होती है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश इनके साथ दूध पानी की तरह बिल्कुल रले मिले। हाँ, जहाँ रसना इंद्रिय वहाँ भी स्पर्शन है। यहाँ भी आपको ठंडे गरम खड़े नरम का ज्ञान होता है ना, तो स्पर्शन इंद्रिय तो अखंड है। और हर एक इंद्रिय अपना अपना काम करती है। रसना इंद्रिय रस का काम करेगी, सुनने का नहीं, सूंघने का नहीं, छूने का नहीं। आप कहोगे ऐसा कैसे, जीभ पे छुओ, गरम ठंडा भी तो लगता है। कि छूने का काम वो स्पर्शन इंद्रिय का है। रसना इंद्रिय का काम तो वही है कि वो खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा उसका टेस्ट लेगी, क्योंकि अपनी अपनी इंद्र हैं कि कोई किसी का नौकर नहीं, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं, कोई किसी का दास नहीं, कोई किसी का काम नहीं करता। अहम इंद्र के समान है, सब अपना अपना काम करती हैं इंद्रियां। तो इसलिए इसको ऐसा ही लगता है कि सच में मेरी सत्ता तो इस देह से ही है, और ये देह नष्ट हो गई तो मैं ही नष्ट हो गया। तो जीव का सारा भय
इसी अज्ञानता पे खड़ा हुआ है। और जब इस देह से भेद विज्ञान हो जाए कि देह बूढ़ी होने पर मैं बूढ़ा नहीं होता, देह बच्ची होने पर मैं बच्चा नहीं होता, देह के गलने पर मैं गलता नहीं, देह के नष्ट हो जाने पर मेरा नाश नहीं होता, ऐसा भेद विज्ञान इसके भय को समाप्त कर देता है। और बिना मतलब ही घबरा रहे हैं, जैसे कोई रस्सी को सांप समझकर भयभीत होता है और बाद में जब दिखता है तो रस्सी है तो थोड़ा झेपता भी है, शर्मिंदा भी होता है। उसी प्रकार ये अज्ञानता के कारण भयभीत हुआ जा रहा है, कह रहे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब इसको ज्ञान होता है तो इसको पछतावा भी होता है, कह रहे मैं कैसा पागल था, कैसा मूर्ख था, इसके लिए डर रहा था। ये तो एक छूटेगी दूसरी मिलेगी, दूसरी छूटेगी तीसरी मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो सबसे बढ़िया बात है, समझ में। लेकिन संसार दशा में ऐसा होता नहीं। तो यहाँ वही भेद विज्ञान करा रहे हैं। टीका देखिए, प्रथम तो जो यह प्रकरण से निर्धारित अभी जो विषय चल रहा था उससे हमने निश्चित किया, पुद्गलात्मक शरीर नामक पर द्रव्य है जिसके भीतर वाणी और मन का समावेश हो जाता है। बस देह कहने पर मन और वाणी का भी इसी में समावेश जानना। वह मैं नहीं हूँ। ये जो बोलने वाला है आवाज़ वाला मैं अपने को जानूँ, तो ये आवाज़ वाला मैं नहीं हूँ। आवाज़ तो एक ही पर्याय में बार बार चेंज होती है, कभी गला खराब है, कभी मौसम नरम गरम है, ठीक है ना। तो ये आवाज़ वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि अपुद्गल मैं कैसा हूँ, मैं पुद्गल से रहित हूँ, इसलिए क्या कहा, अपुद्गल मैं। ऐसा मैं पुद्गलात्मक शरीर रूप होने में विरोध है। मैं तो पुद्गल से रहित हूँ, मैं पुद्गल शरीर रूप कैसे हो सकता हूँ। और इसी प्रकार उस शरीर के कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्ता के प्रयोजक द्वारा या कर्ता के अनुमोदक द्वारा शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ। माने ना मैं इसका कारण, ना मैं इसका कर्ता, ना कार्यता, ना अनुमंता, क्योंकि मैं अनेक पुद्गल परमाणुओं के, परमाणु द्रव्यों के एक पिंड पर्याय रूप परिणाम का अकर्ता। ऐसा मैं अनेक परमाणु द्रव्यों के एक पिंड पर्याय रूप परिणामात्मक शरीर का, ये क्या है शरीर, शरीर परिणाम क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड पर्याय रूप जो दशा है उसका नाम है शरीर परिणाम। उसका कर्ता रूप होने में सर्वथा विरोध है। मैं इसका कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो कर्ता, किसी का भी कर्ता आप बने उसके लिए आपका उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध होना अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ मेरा व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्यों? कि देह तो नष्ट हो जाती है लेकिन मैं नष्ट नहीं होता। अच्छा चलो, लेकिन जितने काल देह रहती है उतने काल भी इसके साथ व्याप्य व्यापकपना नहीं है। जैसे रागादि के साथ जीव का अनित्य व्याप्य व्यापकपना है, क्षणिक तादात्म्य संबंध है, लेकिन देह के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल जीव रूप नहीं होता और जीव पुद्गल रूप नहीं होता। अगर एक क्षण के लिए भी हो जाता तो फिर दोनों के नाश का प्रसंग आता। अब इस संदेह को दूर करते हैं कि परमाणु द्रव्यों को पिंड पर्याय रूप परिणति कैसे होती है, कि परमाणु तो छोटे छोटे होते हैं अलग अलग, अब उनसे एक ऐसा पिंड कैसे बन गया कि जिससे देह की रचना हो गई, वाणी की रचना हो गई, मन की रचना हो गई। देखिए गाथा नंबर 163, अपदेशो परमाणु पदे समेतो यसयम सद्दो जो नित्यो वा लुक्खो वा दुपदेशादित्यमणु भवदी।
क्या कह रहे हैं? अपदेशो परमाणु। कैसा है परमाणु? अपदेशो, अप्रदेशी है, क्योंकि उसके एक से ज़्यादा प्रदेश नहीं है। एक प्रदेशी को ही अप्रदेशी कहा था। प्रदेश में तो यानी प्रदेश मात्र है। यह स्वयं सद्दो जो, और स्वयं असद्दो अशब्द है। जो शब्द है ना वो पुद्गल का स्कंद है। एक परमाणु तो अशब्द है, समझ में आया? जो शब्द है वो पुद्गल परमाणु नहीं है, वो पुद्गल स्कंद है। क्या है वो? एक सूत्र है ना, शब्द बंद, क्या है? नहीं, संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च, ठीक है ना? तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल ये सब क्या हैं? पुद्गल की स्कंद रूप दशाएं हैं। स्कंद किसे कहते हैं? ये द्रव्य संग्रह की गाथा है ना, द्रव्य संग्रह की गाथा भी जो भाई साहब ने सुनाई है। सद्दो बंदो सूमो संस्थान भेद तम छाया, द्रव्य संग्रह की गाथा है। और ये जो हमने पहले सुनाया था तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो ये सब क्या है? स्कंद। एक अकेले परमाणु शब्द रूप नहीं होता, एक अकेला परमाणु बंध रूप नहीं होता है। शब्द बंध स्थूल सूक्ष्म ये सब स्कंद की दशाएं हैं। क्या चीज़? समान जाति द्रव्य पर्याय है। देखो द्रव्य पर्याय द्रव्य की भी कही गई हैं और गुणों की भी। तो जो शब्द है वो द्रव्य पर्याय है, गुण पर्याय नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं, जो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है वो तो अर्थ पर्याय है। वो जो वहाँ लिखा है ना कि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका में ही आया है बस। तो वहाँ उसका कहने का मतलब ये है कि व्यंजन पर्याय से उसका आकार लेना और उसके अलावा बाकी जितना पर्याय हैं वो सारी की सारी अर्थ पर्याय कहलाते हैं। एक सिर्फ प्रदेशत्व गुण का विकार जिसके कारण उस वस्तु का कोई ना कोई निश्चित आकार रहता है, भले ही आपके इंद्रियों का विषय नहीं है, अमूर्तिक है, लेकिन आकार तो सभी द्रव्यों में है, चाहे रूपी हो चाहे अरूपी हो। जैसे पानी का क्या आकार है कि जिस बर्तन में रहे उसके जैसा, ऐसे ही आत्मा जिस देह में रहता है उसके आकार होकर रहता है। और जब देह से मुक्त होता है तो अंतिम देह प्रमाण किंचित न्यून उतना रहता है। हाँ कह सकते हैं। अभी तो हमने दो बात कही, देखो एक तो गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। जो है 93-94 नंबर की गाथा आई थी प्रवचन सार जी में कि वो पर्याय द्रव्यों की भी कही गई हैं और गुणों की भी। अब गुणों की पर्याय दो प्रकार की कर लेना, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय में भी क्या लिया? व्यंजन पर्याय में क्या लिया कि उसके प्रदेशत्व गुण का परिणमन लिया ना, और प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी सारे गुणों का परिणमन वो अर्थ पर्याय में ले लिया है, तो वो भी गुण पर्याय है। और द्रव्य पर्याय में किसको लेंगे? दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से। हाँ हाँ, देखो खाली आकार की बात नहीं है। देखो जीव और पुद्गल जब ये दो मिले उसमें अगर तुम अलग चीज़ देखना चाहो वो व्यंजन पर्याय का विषय हो जाएगा कि इस शरीर के संयोग में आया तो आत्मा के प्रदेशों का आकार इसके आकार रूप होकर रहा। अगर आत्मा के प्रदेशों का सिर्फ आकार देखोगे तो वो व्यंजन पर्याय है। तो क्या मनुष्य पर्याय में खाली आत्मा के प्रदेशों का आकार देखते हो कि दोनों जो मिले जुले हैं इस दशा को देखते हो? उसी प्रकार जैसे ये मोबाइल है, बताओ बताओ बताओ। हाँ तो ये तो बता रहा हूँ, शब्द गुण की पर्याय नहीं है,
वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणु आपस में मिले, ठीक है ना, वही दो या दो से अधिक परमाणु मिले, लेकिन उसके अंदर की जो योग्यता है समूह परिणत होने की, अकेले एक परमाणु के अंदर में वो एक परमाणु में है जब वो स्कंद रूप हो। हाँ इस तरह की शक्ति है कि जब इसका रूप हो तो वो सब रूप वो है, वो तो है ही। ऐसी शक्ति उसके अंदर। हाँ और जो स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के लक्षण है, शब्द लक्षण नहीं, सही है। लेकिन शब्द गुण तो है। हाँ देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, बात समझ में आई कि उसमें शक्ति है ना, इस अपेक्षा शब्द रूप होने की शक्ति है। कब? कि जब वो स्कंद रूप होने की शक्ति है ना एक पुद्गल में। देखो पुद्गल को अस्थिकाय में क्यों लिया, जबकि पुद्गल तो एक प्रदेशी है। उसको इसीलिए लिया कि उसमें स्कंद रूप होने की योग्यता है ना, तो स्कंद रूप होगा तो वो स्कंद बहुप्रदेशी होगा। इस अपेक्षा उपचार से उसको भी अस्थिकाय में ले लिया। उसी प्रकार जो एक परमाणु है वो अपने आप तो शब्द रूप नहीं होगा, लेकिन जब उसकी स्कंद रूप दशा होगी तब है तो वही परमाणु, सारे परमाणु, उनमें ऐसी एक शक्ति योग्यता है ना कि वो शब्द रूप परिणमित होंगे, तो वो शक्ति भी उसमें माननी पड़ेगी, माने वो क्वालिटी भी उसमें है ही, ठीक है। लेकिन उसको उसका लक्षण नहीं बनाया। लक्षण बनाया जाता है जो व्यक्त होता है, जो मौजूद होता है, उसको लक्षण बनाते हैं। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ, जो आप शब्द पर्याय ले रहे हो, वहाँ दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणुओं के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसका नाम है शब्द पर्याय। कोई एक गुण हो, एक गुण को पकड़ो और उस एक गुण का परिणमन लो, वो कहलाएगी गुण पर्याय, ठीक है। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये रसगुण का परिणमन है, ठीक है। जैसे हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ये सब स्पर्श गुण का परिणमन है, ठीक है। ऐसे शब्द ऐसे कोई स्पेसिफिक गुण का परिणमन नहीं है, फिर तो वो अकेला परमाणु भी शब्द करने लगे अगर उसमें उस तरह का गुण हो, उसका वैसा परिणमन हो। हाँ जी, तो बेसिकली चर्चा चली थी 93 नंबर की गाथा से। ये जीव क्या करता है, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, मुख्यपने तो इसी से सारी घालमेल हो रही है। मुख्य भेद विज्ञान आचार्य देव को इसी के मुख्यता से कराना है, क्योंकि इसी के कारण राग आदि विकार भी होते हैं कि जब इसमें अपनापना किया तो फिर इसके निमित्त से राग द्वेष भी होते हैं, और जब इसको इसमें परत्व बुद्धि हो गई तो संयोगों में इसमें राग द्वेष करने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। अब यहाँ क्या कहते हैं गाथा नंबर 163 में, परमाणु जो कि अप्रदेश है, प्रदेश मात्र है और स्वयं अशब्द है, वह स्निग्ध अथवा रुक्ष होता हुआ द्विप्रदेश आदि पने का अनुभव करता है। कौन? वही परमाणु। स्निग्ध और रुक्ष गुण है ना उसमें, उसके कारण वो अन्य परमाणुओं के साथ बंध को प्राप्त होता है, स्कंद रूप होता है, तो द्विप्रदेश आदि का अनुभव करता है। टीका देखिए, वास्तव में परमाणु दो, तीन आदि प्रदेशों के अभाव के कारण अप्रदेश है। एक परमाणु सिर्फ एक प्रदेशी होता है, उसके दो आदि प्रदेश नहीं होते, इसीलिए उसको अप्रदेश कहा। एक प्रदेश के सद्भाव के कारण प्रदेश मात्र है और स्वयं अनेक परमाणु द्रव्यात्मक शब्द पर्याय की व्यक्ति का असंभव होने से अशब्द है। उसको अशब्द क्यों कह रहे हैं? अनेक परमाणु द्रव्यमय शब्द पर्याय की व्यक्ति का असंभव होने से, क्योंकि अनेक परमाणुओं के मिलने पर शब्द रूप पर्याय की व्यक्ति होती है, जो कि एक पुद्गल परमाणु को असंभव है, इसलिए एक पुद्गल परमाणु अशब्द है। और वह परमाणु 4 स्पर्श तो 8 होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही होगा ना, ठंडे गर्म में से एक होगा, ठीक है, रूखे चिकने में से एक होगा। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो कड़ा नरम है ना, ये पुद्गल में नहीं होगा, स्कंद में ही होगा। क्या कह रहे हैं? ये जो कड़ा नरम है
ये एक पुद्गल परमाणु में नहीं होता, स्कंद में ही होता है। ठीक है, कड़ा और नरम उसके अनेक स्कंदों के संगठन के आधार पर होता है। अगर वो बंधान गाढ़ा है तो वो कठोर होगा, और बंधान हल्का हल्का है तो वो सॉफ्ट होगा। तो कड़ा नरम वो पुद्गल स्कंद में ही पाया जाएगा, एक पुद्गल परमाणु में नहीं। हल्का भारी भी स्कंद में पाया जाएगा, एक पुद्गल परमाणु में नहीं। तो इसलिए 4 स्पर्श पकड़े। कैसे? या तो ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, ये 4 ही बनेंगे। और उन 4 में से भी एक बार में 2 ही होंगे। ठंडा होगा तो गरम नहीं, गरम होगा तो ठंडा नहीं, रूखा होगा तो चिकना नहीं, चिकना होगा तो रूखा नहीं। व्यक्ति की अपेक्षा 5 रस, 2 गंध और 5 वर्णों के सद्भाव के कारण, हाँ, चक्षु इंद्रिय का जो विषय है, चार स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्णों के सद्भाव के कारण स्निग्ध अथवा रुक्ष होता है। इसलिए उसे पिंड पर्याय परिणति रूप, माने उसमें जो पिंड बनता है, द्विप्रदेश आदि पने की अनुभूति होती है। किसको? वही पुद्गलों को, परमाणुओं को। इस प्रकार स्निग्ध रुक्षत्व पिंड पने का कारण है, माने जो उसमें स्कंद रूप दशा होती है उसका कारण उसका स्निग्ध रुक्ष गुण है। हाँ, ऐसे स्निग्ध रुक्ष के स्थान पर जीव का राग द्वेष, ये जीव को बंधन का कारण है। पुद्गलों में जैसे स्निग्ध रुक्षत्व बंध का कारण है, उसी प्रकार जीव में स्निग्ध रुक्ष स्थानीय राग द्वेष वो बंधन का कारण है। अब बताते हैं कि परमाणु के वह स्निग्ध रुक्षत्व किस प्रकार का होता है। एक उत्तर में गादी अणुसनिधत्तणं च लुक्खत्तम् परिणामादो भणिदम् जाव अनन्तत्तमणु भवदी। देखो, एक उत्तर में गादी, एक उत्तर माने एक से आगे बढ़ते बढ़ते परमाणु के परिणमन के कारण एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए जब तक अनंत पने को प्राप्त हो तब तक स्निग्धत्व अथवा रुक्षत्व होता है, ऐसा कहा गया है। एक उत्तर में गादी अणुस्य निधत्तणम च लुक्खत्तम। देखो, निधत्तणम मने स्निग्धत्व और लुखा लुखा मने रूखा रुक्ष। परिणाम आदो माने उसके परिणाम कहे गए हैं। कितने? जाव अनंत, जब तक अनंत तत्व अनुभवदी, अनंत तक का अनुभव ना हो जाए। देखो क्या होता है, जैसे एक पुद्गल परमाणु है, अब उसमें स्निग्ध रुक्ष के भी अंश होते हैं जिनको कहते हैं गुणांश। ठीक है, जैसे मानो किसी में 1000 रुक्ष के अंश हैं, किसी में 1 करोड़ रुक्षत्व के अंश हैं, किसी में 100 रुक्षत्व के अंश हैं। ठीक है, इसी प्रकार स्निग्ध के भी लेना। उदाहरण दिया, जैसे मानो बकरी का 1 बूंद दूध लिया, उसमें चिकनाई के अंश थोड़े हैं, और उतने ही 1 बूंद दूध में गाय के दूध में चिकनाई के अंश अधिक हैं, और भैंस के दूध में चिकनाई के अंश और भी अधिक हैं। ठीक है, उसी प्रकार गुण तो एक है, रुक्ष गुण, लेकिन उसके भी अविभागी प्रतिच्छेद, उन्हीं को कहा गुणांश। ठीक है, वो कम अधिक होते हैं। जैसे ज्ञान गुण सब में है,
अब किसी के ज्ञान गुण में अविभाग प्रतिच्छेद अधिक हैं तो उसका ज्ञान अधिक विकसित है। निगोदिया जीव के सबसे कम है, अक्षर के अनंत विभाग उसको ज्ञान है। अब उसमें और बढ़ते 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 जब सबसे उत्कृष्ट अनंत हो जाते हैं तो वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में जैसे हमें आपको सबको श्रुत ज्ञान है ना, लेकिन आप हमारे सबके श्रुत ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के अंश अलग अलग हैं, कमती बढ़ती हैं। जिसके बढ़ती हैं उसको श्रुत ज्ञान ज़्यादा है, जिसके कम है उसको श्रुत ज्ञान कम है। माने एक ही गुण में उसके जो सूक्ष्म शक्ति के अंश हैं उनको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार स्निग्ध और रुक्ष के अंशों के कारण उनमें बंधन होता है। इसका बहुत खुलासा 5वें अध्याय तत्वार सूत्र में किया कि द्वय अधिक गुणानाम तु ना जगन्य गुणानाम, जिसमें रुक्ष के अथवा स्निग्ध के जगन्य अंश हों उनका किसी से बंधन नहीं होता। और द्वय अधिक गुणानाम तु, अगर इसमें मान लो 1,02,000 हैं अंश और उसमें 1,04,000 हैं तभी उनका बंध होगा, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इसमें 1,02,000 हैं और उसमें 1,03,000 हैं तो बंधन नहीं होगा। सम सम का भी होगा और विषम विषम का भी होगा। सम का विषम के साथ नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से। 2 अच्छा नहीं, सम का विषम से नहीं बैठेगा क्योंकि 2 का डिफरेंस नहीं बनेगा। फिर समझ में आ रहा है? अच्छा, आप ये समझ लेना अविभागी प्रतिच्छेद कितने भी कम से कम हों वो भी अनंत होते हैं, कम से कम भी। निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या पर्याप्तक, ठीक है। और बिना मोड़े के नहीं, 3 मोड़े से आया हो जो, और उसके सबसे जगन्यहीन ज्ञान होता है अक्षर के अनंत विभाग, उसका नाम है क्या? पर्याय नाम का ज्ञान। ठीक है, उसमें भी अनंत विभाग प्रतिच्छेद है। और केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है उसमें भी अनंत विभाग प्रतिच्छेद है। लेकिन आप कल्पना करो कि अनंत भी कितने अनंतों प्रकार का है। तो जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो सबसे उत्कृष्ट वाला अनंत है। बाकी जीव राशि भी अनंत है, उद्गल उससे अनंत गुने अनंत है। और अनंत गुने तो कहने भर को है, उसका भी गणित बड़ा वो है, कौन सा है वो, क्या विरलन करें फिर उसकी शलाका दें, उस हिसाब से हम उसको उसका वर्ग भी नहीं कह सकते। तो वो गुणा कह दिया, लेकिन वो गुणा का गणित भी बहुत बड़ा है। चलिए, तो इसलिए थोड़ा सा पंचास्तिकाएँ भी पढ़नी चाहिए। पंचास्तिकाएँ संग्रह में उसे प्रवेशिका कहते हैं, अध्यात्म की प्रवेशिका, और उसी के आधार से द्रव्य संग्रह की रचना हुई है। अध्यात्म में प्रवेश करने की कुंजी है, प्रवेशिका है पंचास्तिकाएँ संग्रह, उसमें सारा विषय है सब। लेकिन चूंकि अध्यात्म का ग्रंथ है ना, तो जो स्टाइल तत्वार सूत्र की है उस स्टाइल से यहाँ नहीं पढ़ाना। यहाँ तो भेद विज्ञान की मुख्यता से पढ़ाना है। तत्वार सूत्र आगम की मुख्यता से कथन करता है, वहाँ आपको भेद प्रभेद सारी विषय वस्तु बताई। लेकिन यहाँ तो सिर्फ उसका इशारा करके आपको भेद ज्ञान करा रहे हैं पुद्गल से कि ये सब है पुद्गल को खेल, या मैं नहीं हमारो मेल। यहाँ तो प्रयोजनभूत चर्चा है। देखिए टीका, प्रथम तो परमाणु के परिणाम होता है। क्यों? कि परिणाम के बिना तो कोई वस्तु होती नहीं। परिणाम तो स्वभाव है हर एक वस्तु का, तो वह वस्तु का स्वभाव होने से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और उस परिणाम के कारण जो कादाचित विचित्रता धारण करता है, ऐसा माने उसका जो परिणाम है पुद्गल का, वो विचित्रता को भी धारण करता है, माने विविधता को, अनेक रूपता को। तो एक से लेकर
एक एक बढ़ते हुए अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों तक व्याप्त होने वाला स्निग्धत्व अथवा रुक्षत्व। ऐसी बालू, वो भी रूखी है। ऐसे रूखी चीज़ों के बहुत उदाहरण दिए। फिर माने मिट्टी भी रूखी है, बालू भी रूखी है, रेत भी रूखी। आगे आ रहे हैं, फुटनोट में है। देखिए फुटनोट, देखिए पेज नंबर 315 पर। किसी गुण में अंश कल्पना करने पर उसका जो छोटे से छोटा अंश होता है उसे उस गुण का अविभाग प्रतिच्छेद कहा जाता है। बकरी से गाय के दूध में और गाय से भैंस के दूध में सच्चिक्कणता के अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होते हैं। धूल से राख में और राख से बालू में रुक्षता, उसके अविभाग प्रतिच्छेद अधिक अधिक होते हैं। ठीक है, भावार्थ देखो। परमाणु परिणमन वाला है, इसलिए उसके स्निग्धत्व और रुक्षत्व एक अविभाग प्रतिच्छेद से लेकर अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों तक तरतमता को प्राप्त होते हैं। माने कमती बढ़ती पना उसमें होता रहता है। उसी प्रकार उसका नवीन नवीन बंधान होता रहता है। पुराना स्कंद टूट गया, फिर नया स्कंद बन गया। ये स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण होते हैं। तो ये पुद्गल बुद्गल की चर्चा ना कम पढ़ते हैं लोग, चलती भी कम है। नियम सारजी में तो पूरा एक अजीब अधिकार दे दिया है। वहाँ पुद्गल के भेद प्रभेद गिनाने बैठ गए आचार्य देव। बताओ कहाँ पद्म मलधारी देव, यहाँ शुद्ध भाव अधिकार में इतनी गहराई की बात कर रहे हैं। तो हम मूर्ख हैं ना, हम अपने हिसाब से कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म। भाई साहब आपके हिसाब से स्थूल सूक्ष्म नहीं है ना, हम अपने हिसाब से करते हैं। क्या आत्मा की चर्चा आ गई, केवल ज्ञान से भिन्न बता दिया तो बहुत सूक्ष्म बात है। अरे मनुष्य पर्याय वाला बता दिया तो बड़ी स्थूल बात है। कि स्थूल सूक्ष्म ऐसा नहीं होता है? बताओ। देखो भैया, अलग अलग जगह स्थूल सूक्ष्म का अर्थ अलग अलग जानना। पहला क्या बताया कि आँखों से दृष्टिगोचर हो वो स्थूल और आँखों से ना दिखे वो सूक्ष्म। दूसरा, जो अपने बुद्धिगोचर हो वो स्थूल और जो अपने बुद्धिगोचर ना हो वो सूक्ष्म। और एक स्थूल मोटा कपड़ा जैसे वो हो गया स्थूल, और महीन वो हो गया सूक्ष्म। और जो माने किसी को अड़ते हैं, अड़ाते हैं, ये हो गए स्थूल। और जो किसी को अड़ते नहीं, अड़ाते नहीं, ये हो गए सूक्ष्म। तो अलग अलग जगह स्थूल और सूक्ष्म की अलग अलग बात है। समझ में आया? अब देखो, कोई प्रथमान योग सुनने वाला हो और द्रव्यान योग सुनने बैठे तो द्रव्यान योग की चर्चा को कहेगा थोड़ी सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं। और कोई कर्णन योग का अभ्यासी हो और द्रव्यान योग की चर्चा चले तो कहेगा थोड़ी स्थूल चर्चा कर रहे हैं। समझ में आए? सापेक्षता भी है इसमें। तो भैया देखो, स्थूल सूक्ष्म कुछ नहीं होता कि जब जो बीमारी है उसमें जो दवा है वही बढ़िया है। डॉक्टर के पास जाके कहो डॉक्टर साहब मुझे जुकाम हो रहा है, वो बहुत बढ़िया दवाई दे दो। कितने पैसे? 2 रुपये। मैंने कहा ना बढ़िया दवाई, तो कम से कम 2000 वाली। तो 2000 वाली बढ़िया है कि 2 रुपये वाली बढ़िया है, इससे उसका माने माप नहीं है। जो उस रोग को मिटाने में समर्थ हो वो बढ़िया, और जो उस रोग को ना मिटा सके वो घटिया। समझ में आया? तो हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया आचार्यों को भी, क्या इतनी स्थूल बात लेके बैठ गए इतने बढ़िया ग्रंथ में, है ना। नियम सार पढ़ने वाले, उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि अजीब अधिकार आ गया, यहाँ क्या गिनाने बैठ गए, तो आगम की बात गिनाने बैठ गए। और जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है कि पृथ्वी की इतनी योनियाँ, इतने कुल, इतने भेद, इतने प्रभेद, ये सब बताने बैठ जाते हैं। तो आप ही सोचो, आप ये नहीं कह सकते कि उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं होते तो वो इतना वजन देके क्यों समझाते? समझ में आया? तो उनकी हर एक बात सापेक्ष है। ठीक है, वो तो ये कहते हैं कि हम भले ही कहें, अपेक्षा कहें या ना कहें, लेकिन हमारे हर कथन में आप स्यादवाद लगा लेना कि हम किसी अपेक्षा से ही कथन कर रहे हैं। हमारा कोई कथन एकांतवाद का नहीं है, सर्वथा नहीं है।
शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।